Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hello everyone, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, जहाँ पर हमारा मेन फोकस होगा ऑन स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं देन इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी डेली लाइफ में जो भी बेसिक सी चीज़ें हैं उनके बारे में भी इंग्लिश से बोलना शुरू करें। तो इस कोर्स में हम डेली यूज़ के बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस और जो भी हम अपने आप से कहते हैं, जो भी हमारे डेली रूटीन है, उन्हें हम इंग्लिश में कैसे कहें ये सब सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। सो राइट इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं देन जस्ट से टू योरसेल्फ आई हैव गॉट अप नाउ, I've got up now। इसका मतलब है कि अब मैं उठ चुका हूँ या उठ चुकी हूँ। I've का मतलब होता है I have। ये I have की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम हर वर्ड को प्रोनाउंस करें। कुछ वर्ड्स को हम छोटा कर देते हैं, जैसे I have की जगह हम बोलेंगे I've got up now। अब मैं जग चुकी हूँ। उसके बाद I'm getting off the bed, यानी अब मैं अपने बेड से उतर रही हूँ। So I'm, यहाँ पर हमने I am को छोटा करके I'm कहा है। I'm getting off the bed, क्योंकि अगर आप कुछ वर्ड्स को छोटा करके बोलेंगे देन आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी फ्लो में साउंड करती है। You sound more fluent, okay? So I'm getting off the bed, यानी मैं बेड से उतर रही हूँ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। आफ्टर दैट आप बोल सकते हैं कि मेरी चप्पल कहाँ है, मेरी स्लीपर्स कहाँ है, राइट? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जब आप ये सोच रहे हो तो सोचने की बजाय इसे आप बोलने की कोशिश करें इन इंग्लिश, ओके? इंग्लिश में अपने आप से पूछें वेयर आर माई स्लीपर्स, वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी स्लीपर्स कहाँ हैं, राइट? एंड जब आपको मिल जाएं देन यू कैन से आई पुट ऑन माई स्लीपर्स नाउ, यानी अब मैं अपनी चप्पल पहन लेती हूँ। आई पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना, ओके? आई पुट ऑन माई स्लीपर्स नाउ। देन मे बी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि टाइम क्या हो रहा है, राइट? अब टाइम के बारे में पूछेंगे देन आप अपने आप से कहिए व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, अपने आप से कहिए या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, यानी अब कितने बज रहे हैं, क्या समय है, ओके? और आप ये भी कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ, ओके? जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसका यूज़ कीजिए। व्हाट टाइम इज़ इट नाउ और व्हाट is the time right now। Answers can be different, right? मान लीजिए 4:30 बज रहे हैं तो आप कहेंगे it's 4:30, it's 4:30, ठीक है? और it's 5 बज रहे हैं और it's 6 बज रहे हैं, ठीक है? तो जब भी आप टाइम के बारे में बताएं कि कितने बज रहे हैं, क्या समय हो रहा है, तो शुरुआत it से करें। It's 5, it's 6, it's 7, it's 4:30, ओके? और फिर आप कह सकते हैं कि अब मुझे मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शुड गो फॉर वॉक नाउ, यानी मुझे टहलने के लिए जाना चाहिए या अब मुझे वॉक के लिए जाना चाहिए। आप इसकी बजाय एक और सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं आई एम गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, यानी मैं टहलने के लिए जा रहा हूँ। ये काम आपने शुरू नहीं किया है बट करने वाले हो, राइट? तो इसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, यानी मैं टहलने जा रहा हूँ, और आई शुड गो फॉर वॉक नाउ। जब आप टहल कर वापस आ जाएं तो आप अपने आप से या किसी और से कह सकते हैं कि मैं टहल कर वापस आ गई या मैं टहल कर वापस आ गया। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई केम बैक फ्रॉम वॉक और आई केम बैक फ्रॉम मॉर्निंग वॉक, ठीक है? जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद
आप अगर कहना चाहते हैं कि अब मैं ब्रश करूँगा, ठीक है, तो आप कहेंगे नाउ आई विल ब्रश माई टीथ, यानी अब मैं अपने दांत साफ़ करूँगा, अब मैं ब्रश करूँगा। ओके, तो ये काम अभी आपने किया नहीं है, फ्यूचर का है, तो आप विल का यूज़ करेंगे। आई विल की जगह आप आइल का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइल ब्रश माई टीथ इंस्टेड ऑफ आई विल। ओके, देन उसके बाद हेयर इज़ माई ब्रश। जब अपने ब्रश को देखें तो आप अपने आप से कहिए हेयर इज़ माई ब्रश। ओके, तो ये रहा मेरा ब्रश एंड हेयर इज़ माई टूथपेस्ट, और ये है मेरा टूथपेस्ट। उसके बाद आप जब कहना चाहें कि मैं ब्रश कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो आप कह सकते हैं आई एम डन ब्रशिंग माई टीथ, यानी मैंने ब्रश कर लिया है। आई विल रिंस माई माउथ। रिंस का मतलब होता है पानी से धोना, ठीक है, मतलब मैंने अपना मुंह पानी से धो लिया। और अगर आप और भी बोलना चाहते हैं थोड़ा इंग्लिश में, तो बोल सकते हैं इट टुक मी 5 मिनट्स और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ, यानी मुझे ब्रश करने में 5 मिनट लगे या 2 मिनट लगे या 3 मिनट, जितना भी टाइम लगा आप उसको बोल सकते हैं। जब भी आप बात कर रहे हो कि मुझे इतना टाइम लगा, तो आप बोल सकते हैं इट टुक मी डैश। Okay, so it took me 1 hour to do this homework. It took me 30 minutes to reach my home. Okay, तो इस तरह आप इंग्लिश में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। देन अब मैं अपना चेहरा धोऊंगा या अपना चेहरा धोऊंगी, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे I'll wash my face now. Okay, I'll कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है I will का, ठीक है। I'll wash my face now. अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं अपने चेहरे पर स्क्रब लगाऊंगा, then you can say I apply scrub on my face. ओके, जब भी हम तेल लगाते हैं, स्क्रब लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं अपने स्किन पर, then we call it apply. I apply scrub on my face and rinse it with fresh water, यानी फिर अपने चेहरे को ताज़ा पानी से धो दिया। I'll have a shower now. Shower यानी आप नहाएंगे, इसकी जगह आप कह सकते हैं I'll have a bath now, I'll take a bath now. ओके, यानी अब मैं नहाऊंगा या नहाऊंगी। और I'm going to bathroom, यानी मैं बाथरूम में जा रही हूँ, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। नेक्स्ट, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे I closed the door. ठीक है, ये काम हम कर चुके हैं, इसलिए हम इसको बोलने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे I closed the door. ठीक है, क्लोज यानी बंद कर देना। I started bathing, यानी मैंने नहाना शुरू कर दिया है। ओके, अगेन I've कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है I have की। ओके, I have started bathing. I'm applying soap and washing my hair today. जैसे कि मैंने कहा कि जब भी हम कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ लगाते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में अप्लाई कहेंगे, जैसे अप्लाई स्क्रब, अप्लाइंग सोप। ओके, सो आई एम अप्लाइंग सोप एंड वॉशिंग माई हेयर टुडे। अभी मैं साबुन लगा रही हूँ और आज मैं अपने बाल भी धो रही हूँ। ठीक है, नाउ आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर, यानी अब अपने मैं बॉडी और हेयर को पानी से साफ़ करूँगी, तो इसको कहेंगे रिंस ऑफ। I'll ड्राई माई हेयर विद द टॉवल, यानी टॉवल से यानी तौलिए से मैं अपने बाल सुखाऊंगी या सुखाऊंगा। सो I'll ड्राई माई हेयर, ड्राई यानी सुखाना। I'll ड्राई माई हेयर विद द टॉवल। और जब आप कहना चाहते हैं कि मैंने टैप को यानी नल को बंद कर दिया या खोल दिया, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई टर्न ऑफ और ऑन द टैप। अगर आप नल को चला रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो उस वक्त कहेंगे टर्न ऑन। अगर आप उसे बंद कर रहे हैं देन टर्न ऑफ। मैंने नल चालू कर दिया या मैं नल चालू कर देती हूँ, आई टर्न ऑन द टैप। मैं नल बंद कर देती हूँ, आई टर्न ऑफ द टैप। नेक्स्ट, नाउ आई विल यूज़ माई फ़ोन फॉर सम टाइम, यानी अब मैं कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को यूज़ करूँगी या फ़ोन को यूज़ करूँगा। ओके, देन अगर आप
व्हाट्सएप या फेसबुक चेक करना चाहते हैं तो एक बार अपने आप से कहिए इंग्लिश में, या जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, फर्स्ट आई विल चेक माई व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब, जो भी आप चेक करना चाहते हैं। फर्स्ट आई विल चेक माई व्हाट्सएप और फेसबुक। अगर आपको कहना है कि मुझे अब थोड़ी न्यूज़ देखनी चाहिए तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे I think I should watch some news now. I should यानी मुझे ऐसा करना चाहिए। I should watch some news now. अगर आपको कहना है कि अब मैं नाश्ता करूँगा तो आप कह सकते हैं I'm going to have breakfast, यानी मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अगर आप कहना चाहते हैं कि नाश्ता बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था, ओके, तो आप कहेंगे breakfast was delicious. Breakfast was delicious. मे बी नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आप अपना काम करना चाहेंगे, अपनी पढ़ाई करना चाहेंगे, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी, यानी अब मैं पढ़ूंगा या पढ़ने जा रहा हूँ। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आप जस्ट कह सकते हैं नाउ आई विल डू सम वर्क, यानी अब मैं कुछ काम करूँगा या करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको ये लेसन, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का फर्स्ट लेसन कैसा लगा। आई विल बी बैक with new lesson. Till then, keep learning, keep watching.